ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। आज का प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। माना आत्मा पुरुषार्थ कर रही है कि हम अपने पापों को भस्म करें याद से, क्योंकि याद के बिना पाप विकर्म विनाश नहीं होंगे। भस्म करने हैं तो याद से करने हैं, भुगत के नहीं करने हैं। तो आत्मा पुरुषार्थ करिए कि हम बाबा को याद करें और अपने पापों को भस्म करें। और माया क्या कर रही है? इसी याद में विघन डाल रही है। आत्मा को मालूम है कि अगर हम याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा शक्ति लेकर हम विकर्म विनाश कर सकते हैं, पर माया याद में ही विघन डाल रही है, आपको याद करने नहीं देगी। तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। जो चीज करने से आप मुक्त हो सकते हो, स्वतंत्र हो सकते हो, उसी में माया विघन डाल रही है। तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। विक्रम हमने विनाश करने हैं, माया याद में विघन डाल रही है। बाबा जो हमारा उस्ताद है, जो हमें रोज शिक्षा दे रहे हैं, वो हमें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। तुम उस्ताद को पहचान कर देखो, माया ने विघन डाला याद पर और पहचान पर। पहचानने नहीं देती कि जिसका कहना हमें मानना है उसका कहना पूरा मानने नहीं देती। यही तो माया है। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। तो ये निशानी हो गई कि क्या हम याद कर रहे हैं, क्या हमारे विक्रम विनाश हो रहे हैं। तो चेक करें खुशी कितनी है, पुरुषार्थ कितना बढ़ रहा है और सर्विस कितनी करते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो सब सही है। अगर खुशी रह रही है, पुरुषार्थ कर रहे हो, सर्विस भी खूब करते हो, उमंग उत्साह से करते हो, तो उस्ताद का कहना मानते हो। अगर खुशी नहीं रहती, पुरुषार्थ में थक गए हो और सर्विस होती नहीं, थके थके से हो, तो माना उस्ताद को पूरा पहचाना नहीं है। माया जीत भी बन जाएंगे अगर उस्ताद को पहचाना, उनका कहना माना, उनको याद किया, तो खुशी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। आज का गीत है,
इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा? रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा? दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पुण्य पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। ये तो बच्चों को भी मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है, निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। जो जानता है उस उस्ताद को, पुरुषार्थ भी वो खुद से करते हैं, सर्विस भी वो खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सत्युग में कैसे सुख शांति थी। सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मीनारायण का राज्य था और कोई धर्म ही नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सत्युग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खल्लास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। कितना उच्च पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। कितना उच्च पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। माना हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई मेहनत का काम कर रहे हैं। कितनी सहज पढ़ाई से कितनी ऊंची प्राप्ति है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं।
84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है, आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है ना। साइलेंस, मूवी और टॉकी, तुम सब जानते हो। लक्ष्मी के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते यही ऊना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमको यही ऊना लगा रहे, माना फिक्र लगी रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। रहो भल ग्रस्त व्यवहार में, संभाल भी करो पर ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, है ना, पढ़ाओ भी, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो ना, शरीर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। माना जो शरीर है ही तमो प्रधान, उसकी तरफ बुद्धि क्यों लगाते हो। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। अब देखो ये पापों का बोझा, मैंने कहा साथ साथ अनुभव तो होता है ना, शरीर में कुछ ना कुछ व्याधि लगी रहती है, किसकी निशानी है, ये कर्मों की निशानी है। तो अभी हमें इससे मुक्त होना है ना, तो पापों का बोझा तो है ना, तो उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। देखो याद एक ऐसी चीज है जो आपको चाहे भले कि कैसा भी कर्म हो ना, उस पर आप जीत पा सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक इंजेक्शन से दर्द तो रहता है पर आपको तकलीफ से दूर कर देता है ना, तो साइंस ने एक इंजेक्शन बनाया है और याद एक ऐसा इंजेक्शन है जिससे सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं, मन की बीमारी, तन की बीमारी। तो ऐसा माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। देखो बच्चों को भी पहले ये पक्का पक्का पता हो जाना चाहिए, याद करना है उनको। ये पाठ अभी चल रहा है, ये पाठ भी अभी तो चल रहा है, अभी तो कहते हैं, फिर सारे कल्प के लिए थोड़ा कहते हैं, अभी कहते हैं कि मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद किया तो बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते, तुम बाबा को याद नहीं कर सकते। बाप को थोड़ी ही भूलना चाहिए, बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब भी कर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, जो आपको राय दी जाती है ना, वो एक टिक बहुत अच्छी मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, एक टिक दवाई। अभी सारों को एक टिक दवाई चाहिए ना, कोरोना से मुक्ति की क्या चाहिए, एक टिक दवाई चाहिए। तो ये भी एक दवाई है, मुझे याद करो ना, प्यार से याद करो। देखो सारे भी कर्म तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। गलतियां तो ही है, भूले तो ही है, ऐसा तो नहीं हुई है। ऐसा होता तो अभी खुश होते, अगर खुशी नहीं है तो माना भूले तो ही। अब समझ भी आ रहा है हमारी खुशी गायब क्यों है। विकर्म तो हुए हैं, अब उन विकर्मों को विनाश करो, खुशी आ जाएगी। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम्हें और हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, माना ऐसे एक टिक, ऐसे होता है ना, ऐसे हम 2 उंगलियां करते हैं ऐसे, एक टिक, सेकंड से भी कम समय लगता है। तो एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। डायरेक्ट बाप दादा, डायरेक्ट भगवान,
गारंटी कर रहे हैं। सोचो, भगवान गारंटी करते हैं, इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो, हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव, अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापिस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने लिए, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं ना। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये रावण राज्य, परंतु ये अर्थार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा ने समझाया, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। और किसी के बस की बात भी नहीं ना, डायरेक्ट भगवान अभी विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु तो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़े ही है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, पोत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। रामानुसार बाप फिर ग्रस्त धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? खाने के लिए अनाज सैनी जो है उनके लिए तो है नहीं, तो फिर और सृष्टि क्या बढ़ाएंगे? क्योंकि तुमको कह देते ना, अगर तुम ऐसे नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। हाँ, तो उनसे पूछो जो इतने सन्यासी पवित्र रहते हैं तो भी तो सृष्टि चलती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो सत्युग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड ही नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड है। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी है भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। कृष्ण तो हो ना सके, ना कोई प्रेरणा सेवा शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवर्ड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वे कराएंगे। तुम जानते हो सत्युग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य दे कर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं,
भारत को राज्य दे कर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए। कम पुरुषार्थ करते तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ठंडा नहीं होना चाहिए। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या? वही चीज फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा ना। आप याद करो, तुम्हारा सब जमा होगा, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो कि बाबा हमारा ले लो ले लो, ऐसे नहीं। तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है। व्यापारी भोला वाला व्यापारी है कि चावल मुट्ठी लेके महल दे देता है। भोला व्यापारी है, अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है। क्या नहीं है? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है कि माना अब समय रहा नहीं और उस समय तुमको ले लो हमारा ले लो बाबा। अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर भर कर देना पड़े, है ना। बाबा देता है ना ब्याज। आप चावल मुट्ठी देते, बाबा आपको 21 जन्मों के लिए मैं देता, कितना बड़ा ब्याज देता है बाबा। पर भोला व्यापारी है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है, चावल मुट्ठी पर महल देगा। लेकिन अनाड़ी व्यापारी नहीं है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। सिर्फ तुम हमारे बनकर, माना मेरे ही बने रहो ना, और कहीं का क्यों तुम्हारा ध्यान जाता है। सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है।
दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज का वरदान, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। कि ये नहीं सोचो कि बाप दादा से मिल नहीं पाते हैं या मिल नहीं पा रहे हैं। कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। माना बाबा के प्यार की लहरों में लहराओ, बाबा का गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। ऐसे उदास नहीं हो, परेशान नहीं हो। या बाबा के प्यार में भी वियोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। वियोग नहीं, प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। अगर आप बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप देना चाहते हैं तो सेवा के स्नेही बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। माना कितनी वंडरफुल बात है ना, कि बाप दादा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात भूल जाते हैं बच्चे। और बाबा साथ है तभी सब कुछ होता है। और बाबा स्थापना का जब तक पाठ है तो तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ ही है। बाबा गया नहीं है कहीं। बाबा बच्चों के हर संकल्प में सेकंड में साथ साथ है। लेकिन कभी जुदाई का पर्दा डालकर वियोगी नहीं बनो कि बाबा से नहीं मिल पा रहे, सेंटर नहीं जा पा रहे, मधुबन नहीं जा पा रहे। ये वाला वियोग नहीं करो, क्योंकि अभी के जो सर्कमस्टांस है वो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए है। कोई अकेले आपके ऊपर नहीं आए हैं या किसी एक या दो आत्माओं पे नहीं आए हैं। ये पूरे विश्व की आत्माओं में, इसमें महारथी भी हैं, दीदी दादियां भी हैं, सभी इन्वॉल्व हैं। सब अपने अपने सेवा स्थान पे बैठे हैं, लेकिन वो वियोगी नहीं बने, वो इस समय योगी बने हैं। इस समय वो इस फीलिंग के अंदर हैं कि हम जहां पर भी हैं बाप दादा हमारे साथ कंबाइंड हैं। हम वो संकल्प करेंगे, वो सेकंड में जो जो बाप ने हमें सिखाया, अगर हम वही करेंगे तो बाप दादा कंबाइंड है और ये योग कहलाया जाएगा। फिर वियोग नहीं आएगा, फिर दुख नहीं होगा, फिर वो दुख के आंसू नहीं होंगे कि ऐसा क्यों है। जैसी भी सिचुएशन है वो सबके साथ है। अभी की जो सिचुएशन है वो पूरे विश्व की आत्माओं के साथ हो रही है। तो इसको इस रीति से देखें, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। जो आज की सिचुएशन है वो किसी एक की करनी नहीं है, वो किसी एक की भरनी नहीं है, वो सभी आत्माएं इन्वॉल्व हैं उसमें। तो इसीलिए जुदाई का पर्दा डालकर वियोगी नहीं बनो, प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो। माना भगवान ने हमें क्या दे दिया है उसके बारे में सोचो। ये नहीं सोचो कि इस समय क्या प्राप्ति नहीं हो रही है। आपको इस समय भी बहुत प्राप्तियां हो रही हैं, आप उसका गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। क्योंकि आप उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे
तो किसी को लगेगा कि अरे क्या हुआ, इनके साथ तो भगवान रहता था, ये तो खुशनुमा रहते थे, आज इन्हें क्या हुआ। तो घायल नहीं बनो, बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। किसी भी रीति से मनसा सेवा करो, अपने वायुमंडल को ऐसा बना दो कि आप कहीं पे भी प्रेजेंट हो तो वो वायुमंडल ही मधुबन क्रिएट कर दे, माना आपके साथ बाप दादा और मधुबन का बाबा आपके साथ कंबाइंड हो जाए। तो आप घायल नहीं बनो, वियोगी नहीं बनो, गुणगान करो बाबा का और बाप के प्यार में समा जाओ। तो बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। आज का स्लोगन, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। हम अशरीरी स्थिति का अनुभव करें और अभ्यास बढ़ाएं तो हमारे नंबर आगे आ सकते हैं। ये आधार है आगे नंबर लेने का। ओम शांति।